तो ये बकायदा कोई स्टैम्प पेपर वगैरह होता है इसका, जो उनसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी 3.5 लाख रुपए है, तो वो आप पहले सारी उनको पहले डिपॉजिट करवाते हैं? जी, ये सिक्योरिटी पहले डिपॉज़िट करवाई जाती है। उसका स्टाम्प पेपर ये है कि एग्रीमेंट कंपनी के साथ आपका होगा। चेक स्टाम्प आप भी उनको देंगे, वो भी आपको देंगे। तो फिर जो है ना, जैसे कोई भी कारोबार है वो चलता है एग्रीमेंट पे, एग्रीमेंट होगा, चेक स्टाम्प होगा, आप भी देंगे, वो भी देंगे। गारंटेड तरीके से काम चलेगा। तो जब ये जो है ना एग्रीमेंट उनके साथ हो जाएगा, उसके बाद चूज़ा ऑलरेडी 21 दिन बाद चूज़ा निकलता है अंडे से। तो ये कम से कम 1 माह बाद जो है ना वो हमारा फ्लॉप शुरू हो जाएगा। चूज़ा फीड और आपके पास पहुंच जाएगी, चूज़ा पहुंच जाएगा। तो जब आपके पास चूज़ा पहुंच जाता है, एक गालबन 1 माह बाद एग्रीमेंट के 1 माह बाद आपका फ्लॉप शुरू हो जाएगा। कंपनी चूज़ा 3 दिन लेट भेजती है या 7 दिन लेट भेजती है या 3 दिन पहले भेज देती है, वो उनकी सेटलमेंट होती है कंपनी की। आगे फार्मर को मुतला किया जाता है 1-2 दिन पहले कि आप फार्म रेडी है, काम रेडी है, तो हम आपके फीड आपकी आ चुकी है, निकल गई है। 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आपका चूज़ा आने वाला है। ठीक हो गया। जी। तो ये कितनी देर फिर आप चूज़ा रखते हैं, कितनी देर इनको पालते हैं, फिर इनको वापस करते हैं कंपनी को, तो उसका कितना कमीशन आता है? ये न्यू लसानी चिक्स वालों का जो फ्लॉप है, इसको हम फ्लॉप बोलते हैं। 1 माह का फ्लॉप है उनका, 16 माह का एग्रीमेंट है। 16 माह में उन्होंने फार्मर को 12 फ्लॉप देने हैं। 1 साल के यानी कि 12 फ्लॉप देने हैं। और 1 माह का जो है ना, एक पर चूज़ा 25 रुपये वो दे रहे हैं। तो इसमें ठीक है, वो अखराजात फार्मर के भी होते हैं, लोडिंग अनलोडिंग फार्मर की है। फार्म पे जो भी काम होगा वो फार्मर के ज़िम्मे आता है। बाकी उन्होंने हमें जो है ना फीड इधर पहुंचानी है। अभी भी आप देख रहे हैं गाड़ी बाहर खड़ी है, फीड आई थी, वो अनलोड की है, अपने आदमी लगा के अनलोड किया है। वो हमारे ही फार्मर के अखराजात होते हैं। चूज़ा 1-2 दिन में इंशाल्लाह जाने वाला है, वो भी हमने लोड करवाना है। इधर से ही आदमी लगेंगे, गाड़ी में लोड करेंगे, तो वो ले जाएंगे। तो 1 माह बाद उन्होंने चूज़ा हमारे से जो ना उठाना होता है। अगर उनका आगे चूज़ा भेजना, जिधर उन्होंने भेजना है इधर से उठा के, अगर किसी ठेकेदार से रब्ता हुआ है या बाहर किसी से बैरून मुल्क रब्ता हुआ है, उसका मेडिकल पास हुआ है या नहीं पास हुआ, इस तरह वो 1-2-3 दिन डिले होता है। बाकी 1 माह बाद वो चूज़ा जो है ना उठा लेते हैं। उठाने से पहले वो फार्मर को पे कर देते हैं, उसके जो है ना की हुई है उसके साथ एग्रीमेंट पे, एक आपको 25 रुपये पर चूज़ा देना है या जितना भी देना, वो 1-2 दिन पहले पे कर देते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं 25 रुपये पर चूज़ा, ये कोई तादाद के हिसाब से होता है? अगर तादाद मिसाल के तौर पर अगर आप 10,000 चूज़ा लेते हैं, तो ये कीमत बढ़ेगी या कम होगी, या 25 रुपये के हिसाब से रहेगी फ़ी चूज़ा? ये 25 रुपये पर चूज़ा के एग्रीमेंट होता है। आपका 10,000 का कंट्रैक्ट है या 20,000 का कंट्रैक्ट है, वो उनका एग्रीमेंट पे यही है कि एक चूज़े के 25 रुपये वो पे करेंगे। ठीक हो गया। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है, कोई वबा की सूरत में, या कोई और मसला होता है, ज़्यादा हलाकतें हो जाती हैं चूज़ों की, तो वो उसकी क्या प्रोटेक्शन है आपके लिए? ये मोर्टेलिटी जो है ना, ये कंपनी फार्मर को देती है 300 चूज़े तक की। वो इस सूरत में है कि हम उसका जो है ना प्रूफ, वीडियो प्रूफ होना चाहिए हमारे पास। उनको वीडियो सेंड की होनी चाहिए। अगर सेंड नहीं की हुई तो हमारे पास वो वीडियो मौजूद होनी चाहिए, उनकी पिक्चर मौजूद होनी चाहिए कि अब यहाँ रिटर्न रजिस्टर पे नोट होता है कि इतनी मोर्टेलिटी आज की है, 3 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। डेली वाइज ये मोर्टेलिटी रेट अगर 9, 11, 13, 7 से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, तो ये फिर हमारे लिए ज़्यादा ख़तरा होता है। ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी कि क्यों मोर्टेलिटी रेट बढ़ा है। मोर्टेलिटी रेट को कंट्रोल करने के लिए एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत है कि फार्मर जो ये काम शुरू कर रहे हैं, उनको पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हमारे पास क्या एक्सपीरियंस है चूज़ों के मतलब, मुर्गियों के मतलब, जानवर को कैसे रखा जाना चाहिए, इनका वेंटिलेशन का जो निज़ाम है वो बेहतर होना चाहिए। सर्दियों में हम अक्सर ऐसा हमारे लोग कर रहे हैं। हमारे पास 2 दफ़ा इधर फार्म से चूज़ा शिफ्ट होके आया है, लेकिन वो चूज़ा थोड़ा ना बीमार आया है। उसकी वजह ये थी कि वो फार्मर जो है ना सोचते हैं कि यार सर्दी बड़ी है, पर्दे ऊपर उठा दो।
तो पर्दे ऊपर उठाने से सर्दी तो कम हो जाएगी, मगर अंदर जो है वो उनको पता नहीं यार कि ये अमोनिया गैस पैदा होगी, वो इनके लिए कितनी ख़तरनाक है। वो इनको आँखों की सोजिश हो जाती है, ज़ुकाम इतना ज़्यादा रेशा सर में हो जाता है कि चूज़े को देखना मुहाल हो जाता है, फीड पानी लेना तो दूर की बात है। तो ये सारा जो है ना तरीक़ाकार है, ये पहले समझना चाहिए, फिर इसके पीछे दौड़ लगानी चाहिए। अभी इधर है पाकिस्तान में ज़्यादा ऐसा ही होता है कि कारोबार कोई भी शुरू है ना वसीम भाई, तो मेरे पास पैसे हैं तो मैं भागूंगा कि यार वो इधर तो से प्रॉफिट आ रहा है, दौड़ो भागो ये काम शुरू कर लो। मगर ये फिर मोर्टेलिटी कंट्रोल नहीं होगी, कंपनी वालों की मजबूरी होगी, आपका कंट्रैक्ट कैंसिल करेंगे। तो ज़ाहिर है जब मोर्टेलिटी कंट्रोल नहीं होगी तो उनकी मजबूरी बन जाएगी। इसी तरह जो वबा की बात कर रहे थे वसीम भाई, वबाई शक्ल में अगर कोई वबा ऐसी आती है तो वो एग्रीमेंट में कंपनी उसको बर्दाश्त करेगी, वो फार्मर पे बोझ नहीं डालेगी। या क्योंकि ये रोज़गार स्कीम मुतारफ़ करवाई है पाकिस्तान में उन्होंने, तो ये जो कोविड-19 चल रहा था इधर, उसके दौरान उन्होंने मुतारफ़ करवाई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग जो बेरोज़गार हुए थे, कारोबार छूटे थे या कुछ बैरून मुल्क सेटल थे, वो पाकिस्तान में आए हैं, तो उन्होंने इधर आके ये काम शुरू किया है। रोज़गार ठीक चल रहा है बहरहाल। ठीक होगा, यानी कि जो फार्मर की लापरवाही से ज़्यादा मोर्टेलिटी अगर होती है तो वो तो उसी के ज़िम्मे होगी, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन अगर कोई वबा की सूरत में खुदा ना खास्ता कोई ऐसा होता है, ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, तो वो कंपनी बर्दाश्त करेगी, ऐसा एग्रीमेंट में है। ठीक हो गया। तो इसके अलावा आप जो कह रहे हैं कि 300 चूज़े तक की मोर्टेलिटी वो बर्दाश्त करते हैं, ये पर 1000 के हिसाब से या टोटल आप जितने चूज़े लेते हैं उनमें? ये 5,000 चूज़े का जो एग्रीमेंट है ना, उसकी जो है ना 300 मोर्टेलिटी देंगे। अगर 10,000 है तो ये 600 मोर्टेलिटी हो जाएगी। तो ऐसे ये मोर्टेलिटी होती भी है, ये नहीं कि नहीं होती, मोर्टेलिटी होती भी हैं, लेकिन वो जो है ना कंट्रोल करनी पड़ती हैं कि यार ये ज़्यादा ना होए। 3 4 5 जो एवरेज होती है ये तो नॉर्मल एवरेज समझी जाए, क्योंकि अगर ऐसी होगी तो ये जो कंपनी हमें मोर्टेलिटी देती है एक हद के, इतनी मोर्टेलिटी तक हम कंट्रोल हम बर्दाश्त करेंगे। अगर इससे ज़्यादा होगी तो अब वो फार्मर को पैसे अदा करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम मोर्टेलिटी को कंट्रोल करते हैं तो ऐसी सूरत ही नहीं आएगी कि जो है ना वो फार्मर को उसके पैसे पड़ें। ठीक हो गया। काफ़ी चीज़ें नाज़रीन अभी तक क्लियर हो चुकी हैं इसके हवाले से, एग्रीमेंट के हवाले से भी।